कि सबसे बड़ा जो आर्थिक संकट आने वाला है, देश को एकजुट रहना चाहिए, सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी। अरे वो क्या कहेंगे, ये देश हमेशा एकजुट रहता है। जब समस्या हो, समस्या को बताया तो जाए देश के सामने। आर्थिक संकट में तो देश को एकजुट रहना चाहिए। और वैसे तुम एकजुट रहने नहीं दोगे इस देश को, जाति पाति करके, हिंदू मुसलमान करके, वैसे तुम रोज तोड़ोगे और आर्थिक संकट में एक होगा देश। अरे भाई, ये आर्थिक संकट आया क्यों, इसका कारण बताओ। तो जब देश में आर्थिक संकट है तो तुम तेल फूंकते क्यों घूम रहे हो, इतना बड़े जहाज को लेके आप क्यों जा रहे हो, देश को समस्या में क्यों डाल रहे हो। यहीं से ऑनलाइन मीटिंग कर लो ना। अरे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इतना महंगा जहाज है उसी को बेच दे भाई। जो इतने बड़े मकान में बिजली का खर्चा कितना था, कितनी सिक्योरिटी होती है। सारे लुटियन जोन में ये जो सो कॉल्ड ठग बैठे हैं, ये खैरात बांटने की नहीं है। ये देश को भी समझ में आ जाना चाहिए भाई। कोई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्र या मुख्यमंत्री, ये इनके बाप की जागीर नहीं है किसी की भी। ये देश और देश का पैसा। मीडिया भी नहीं पूछ रही। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी वहाँ की गैस और वो बढ़ाए थे तो मीडिया कह रही देखिए वहाँ पर कितना अकाल पड़ गया है। लेकिन जब देश के अंदर इस तरह की चीज़ें, तो मीडिया भी जवाब दे नहीं रही। अरे मीडिया क्या, ये तो गद्दार मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, मैं कहूँगा आतंकवादी मीडिया है, जो आतंक फैलाते हैं, गलत नैरेटिव चलाते हैं, देश को डराते हैं। तो ये मीडिया नहीं, मीडिया के तो सारे लाइसेंस रद्द होना चाहिए थे अब तक के। देशवासियों को देशभक्ति दिखाने का टाइम आ गया है। हाँ, ये अब तक क्या, कौन सा टाइम था भी, देश के साथ गद्दारी का टाइम चल रहा था क्या, कि देशभक्ति दिखाने का टाइम है। दैट इज नॉनसेंस, बड़ी सैलो, फ्रॉडुलेंट बयान मैं कहूँगा। इसमें कोई तंत्र नहीं है। ये खाना कम कर देना चाहिए बोला है मोदी जी ने। इनको छोटे मकान दो, और प्राइम मिनिस्टर को सबसे छोटा एक कमरे का मकान मिलना चाहिए, 1-2 का। बाकी जो दफ्तर है, कोई मिलने आ रहा है वो अलग है, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में शामिल नहीं करना चाहिए भाई। आदमी है, अपनी पत्नी को रखता नहीं। बात करते हैं स्त्री वंदना की, और पूरा देश और आरएसएस बीजेपी उस बहन बेटी को उस इज्जत नहीं दिला पाए जो इनकी मिसेज है, जो एफिडेविट में इनकी मिसेज है, उसको कि भाई जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने के लिए कंपेल करें, और प्राइम मिनिस्टर के नाक में नकेल डालें कि इस बेटी को, इस बहू को, जिन्होंने आप एफिडेविट में लिखा देश के सामने, उसको इस घर में रखना होगा। वरना देश ये स्त्री तो वकीलों का है, स्त्री वंदना, वारी वंदना क्या वकीलों का है। अरे वो कोई केस करे तब वकीलों का काम है ना। उनकी बहू, उनकी पत्नी जसोदा बेन मुकदमा करे जब तो कोई वकील मदद करे, वो बेचारी नहीं कर पा रही। तो ये काम तो अब बीजेपी आरएसएस का है, जो ठेकेदार हैं नारी वंदना के, चरित्र निर्माण के, बड़े भारी चरित्र वाले लोग हैं। अब तो कौन कौन क्या क्या बयान दे रहा है। देश को आज़ाद हुए 70-75 साल से ज़्यादा हो गए, और देश की स्थिति में कई मोड़ ऐसे आए, कई स्थिति ऐसी पैदा हुई जब देश में इमरजेंसी भी लगाई गई, लेकिन कभी देश में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए कि कभी देश में आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो, आर्थिक इमरजेंसी लगाई जाए। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जो ऐलान किया है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक इमरजेंसी के इंडिकेट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि देश में बहुत गंभीर आर्थिक स्थिति आने वाली है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बोला। क्या कहेंगे इस पर? अब जो है, जो भाषा यूज उन्होंने की है, ये कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की ओर संकेत करता है कि कोई आर्थिक संकट है देश में। या तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं इम्पोर्ट मत करो, यानी मुद्रा, विदेशों के पास हमारी मुद्रा ज़्यादा ना हो, बाहर घूमने मत जाओ। इस तरह की जो बात कर रहे हैं तो उनको खुल के कहना चाहिए। और ये बातें लगातार वैसे भी एक वित्त मंत्री को भी कह देनी चाहिए। ये सारी बातों की ठेकेदारी जो प्राइम मिनिस्टर ने ली है, ये भी मुझे लगता है शासन मानसिकता का परिचय है। शासन मानसिकता वो होती है जहाँ पे एक ही आदमी राजा होता है, बाकी सब उसके दिन को रात कहे तो रात कहने के लिए तैयार रहते हैं। वो माहौल देश के अंदर है। देश में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी जैसा ना माहौल है, ना कोई काम कर रहा है। और खुद प्राइम मिनिस्टर का इस तरह की बातें करना, तो कम से कम खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। मंच से बोल रहा है। ये मंच से बोलने की उनकी जो बीमारी है इनको, और ये भी एक बीमारी कहूँगा मैं। ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी जिस आदमी के पास है, उस पद की गरिमा को रखते हुए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आना चाहिए, ताकि लोगों के जो प्रश्न हैं, इस तरह की बात कहने के बाद जो प्रश्न पैदा होते हैं लोगों के दिमाग में, उनका उत्तर देना लाजमी है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस वजह से ज़रूरी है, क्यों ऐसा प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, वो कारण पूछने वाले, प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं था। इसलिए देश में डेमोक्रेसी तो टोटली फेल है। जिस डेमोक्रेसी के अंदर सीएम, पीएम, खासतौर पर पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सकता या किया ही नहीं, तो उससे अपने आप पता चलता है देश गुमराह ना रहे और गुमान में ना रहे कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। ये कहना चाहते हैं, बोलते हैं जैसे बीजेपी वाले, कि हम जनता के प्रति जवाब दें, मीडिया के सामने जवाबदेही नहीं है।
अरे मीडिया ही तो जनता का प्रतिनिधि है, प्रश्न पूछने वाला। मीडिया बचा ही नहीं है ना। हाँ, मीडिया बचा नहीं है। बकवास कौन कर रहा है कि हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं? कहाँ जवाबदेही हो जनता के प्रति? जनता के प्रति जवाबदेही नहीं, तभी तो पत्रकारों से छुप के घूमते हैं, तभी तो सामना नहीं करने की हिम्मत होती। जो आदमी खोट में होता है, जो आदमी कुछ दुष्कर्म किए होता है, जो आदमी के मन में पाप है, वही आदमी सामना पत्रकारों का करने से डरता है। पत्रकार देश के प्रतिबिंब हैं, देश को के राइट टू एक्सप्रेशन के पुरोधा हैं, कर्णधार हैं। वो जो बातें पूछते हैं वही जनता पूछना चाहती है, और जनता के प्रश्न ही पत्रकार पूछते हैं। जो गोदी पत्रकारिता हो रही है देश के, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू दिए हैं ना, वो इंटरव्यू नहीं माने जाते। वो तो ये होगा जुगाड़बाजी, वही जुगाड़ कर लेते हैं। एक आध बार इस तरह का जुगाड़ किया है, वो जुगाड़ू इंटरव्यू है। वो देश का इंटरव्यू नहीं है, वो लोकतांत्रिक इंटरव्यू नहीं है। ये इनको खुद सोचना चाहिए भाई। आप मरते दम तक भी प्राइम मिनिस्टर रह लोगे, महान नहीं बनने वाले। महानता तय करेंगे आपके कर्मकांड, आप किस चरित्र के आदमी हैं, आप कैसे कितना पत्रकारों के जवाब देते थे। ये आप झूठा इतिहास अगर लिख भी दोगे सरकारी डॉक्यूमेंट में, इसको पर्दाफाश करेंगे। जो राइटर हैं, किताबें लिख रहे हैं, मैगजीन में हैं, जो इंटरनेट पे जो छप रहा है लोगों का, वो बातें फ्यूचर की जनरेशन को पता चलेगी। ये वहम है ना जो प्राइम मिनिस्टर को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के काबिल नहीं है, वो इस देश में प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल मंचों पे या पदों पे नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए शर्म की बात। जनता भी किसी मजबूरी में या कारणवश चुपचाप इन चीज़ों को सहन कर रही है देश के अंदर। तेल खाना कम कर देना चाहिए, ये बोला है मोदी जी ने। बस तेल खाना कम कर देने चाहिए। हेल्थ पे दे रहे हैं क्या वो लेक्चर? वो योगासन में कोई योगा की क्लास ले रहे हैं क्या देश की? तो इस तरह की बातें बतेरे यहाँ पर वो हैं, हेल्थ वाले लोग हैं। 1 साल के लिए सोना भी खरीदना बंद कर दें, थोड़ा सा शादियों में देशभक्ति दिखाएं, आप भी लोग दिखाएं। अरे सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इतना महंगा जहाज उसी को बेच दे भाई। जो इतने बड़े मकान में बिजली का खर्चा कितना था, कितनी सिक्योरिटी होती है। सारे लुटियन जोन में जो सो कॉल्ड ठग बैठे हैं, जो MP मंत्री संतरी जितने बैठे हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं चारों तरफ। इस देश के आम जनता के बेटा बेटी मिलिट्री पुलिस फोर्स के रूप में खड़े रहते हैं 24 घंटे बंदूकें लेके इनकी सुरक्षा के लिए। क्यों जरूरी है भाई इतनी सुरक्षा एक आदमी को? ये इतने बड़े घर दे क्यों रखे हैं? गुलामी के मकान में क्यों रह रहे हैं आप? बड़े बड़े घरों की जरूरत क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी तो पहली पोल खोल रहा है, क्या नाम है उनका? मधुकेश्वर। कोई जवाब आया है क्या? है किसी का पास जवाब उन बातों का? ये देश अभी अफीम के नशे में है, और देश का अफीम का नशा इसलिए क्रिएट कर रखा है, ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। लोगों को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि लोगों को सिर्फ ये डर है कि जो निशुल्क राशन मिलता है, मार्क्स ने इतने समय पहले जो निशुल्क राशन की कटौती ना हो जाए, फ्री बिजली मिल रही है कुछ लोगों को, कभी वो ना हो जाए। किसी का बहन बेटी बहू नौकरी कर रही है, उसकी ट्रांसफ़र ना हो जाए। किसी का बच्चा पुलिस में नौकरी कर रहा है, उसकी ट्रांसफ़र सस्पेंड ना हो जाए। पूरा देश डराया हुआ है। आज लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को अब सोना भी नहीं खरीदने दिया जा रहा है शादियों में। टपोरी भाषा है। एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पर कैसे इस देश के अंदर, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की भाषा यूज करने वाला आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंच गया, किसी जुगाड़बाजी से, किसी कलाबाजी से। और देश को भी समझना होगा, इसमें रिफॉर्म करना होगा। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इस तरह के लोग इस तरह की जगह पे ना पहुंच पाएँ, और देश के अंदर बहुत रिफॉर्म ये करना होगा कि कुछ भी पद ये राजशाही से बाहर आएँ। कोई CM PM, इनको कोई भी पावर डेलीगेट नहीं होनी चाहिए कि पूरे मंत्रिमंडल की पावर अकेला आदमी लेके बैठे। कुछ भी एक्टिव रोल होना चाहिए मंत्रिमंडल का, चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर नहीं होती। डेमोक्रेसी में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे फोरफादर की ये गलती रही है कि उन्होंने संविधान में पावर शब्द लिखा है, ये बहुत गलत हुआ है। राजा के वक्त में पावर होती है, डेमोक्रेसी में पावर नहीं होती, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेमोक्रेसी उसी का नाम है। डेमोक्रेसी में कोई एक आदमी सांड नहीं होता। डेमोक्रेसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होता है। वो देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कहीं? या तो फोटो सेशन में भी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, और बाजू पकड़ के हमने देखा कि पार्टी के अध्यक्ष को बाजू पकड़ेगा, हट पीछे हट, फोटो मेरा होगा, इस तरह की बात। तो फिर बंगाल में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पे जाते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई राजा आ रहा है, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। यस, मैंने कईयों को देखा किस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं, किस तरह से मिमियाने की भाषा है। तो मैं तो कहूँ इतना तो राजाओं के वक्त में भी नहीं होगा, जो इस देश में जब राजशाही थी जब भी नहीं होगा, जो आज का माहौल है। शर्म आनी चाहिए इनको, जो स्टेज पे खड़े होकर इस तरह हाथ जोड़ते हैं बेचारे बन के। क्या चाहिए भाई? कौन सी भीख चाहिए? क्या चाहिए? अभी भीख का कटोरा लिए खड़े हैं। उनकी नमस्ते से पता चलता है वो इज्जत में नमस्ते है, या भीख मांगने के लिए नमस्ते है, या डर की नमस्ते है, या किसी भय से ग्रस्त लोग हैं। तुम रेवंत रेड्डी को तभी दोगे कि वो तुम्हारे पास आ जाए, तो दिस इज फ्रॉड।
ये स्टेटमेंट ही बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये बड़ी बचकानी स्टेटमेंट है, ये बेहुदा हैं। तो इससे पता चलता है डेमोक्रेसी का लेवल देश में कहाँ है, और ये इसलिए है कि देश के नागरिक आराम से बैठे बैठे वो हैं, जब तक मेरा नंबर नहीं आएगा मैं बोलूँगा नहीं, इस तरह के माहौल में है देश। देश डराया हुआ है, देश सताया हुआ है, और देश आर्थिक संकट डाल के लोग भय से ग्रस्त हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है। यानी जो आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है वो बोल नहीं पाता। इसलिए कहीं ना कहीं ये निःशुल्क राशन का नाम लेके, ये फ्री की बिजली करके, ये फलाना करके, अगर आर्थिक नीति सही हो तो किसी को फ्री नहीं चाहिए, सब बल के योगदान देते हैं सरकार में और टैक्स के रूप में। ये क्यों मजबूरी हो रही? क्योंकि आपने एक दो आदमियों का सब कुछ बेच डाला, एक दो आदमी के लिए आप काम करते हैं, वही एक दो आदमी सारी ठगी ठोरी का पैसा इलेक्शन में MLA MP खरीदने में लगाते हैं ताकि आप पकड़े भी ना जाओ। वही एक दो आदमी ठगी ठोरी का पैसा, जितने टेंडर होते हैं उन्हीं के पैसे से BJP RSS के ऑफिस बन रहे हैं। तो क्या सारा बोझ जनता उठाएगी कि नहीं? जनता जिम्मेदार है। डेमोक्रेसी में देश में जो कुछ हो रहा है जनता खुद जिम्मेदार है। तो जनता को अपने जिम्मेदारी से भागने की जरूरत नहीं, और ये नारे लगाने बंद कर दो हमारा नेता कैसा हो। डेमोक्रेसी में नेता नहीं होता, डेमोक्रेसी में भागीदारी होती है, जनप्रतिनिधि होती है। एक नेता का नारा शासन मानसिकता है, तो एक नेता का नारा वर्णवादी मानसिकता है, या जो उन गलत कथा कहानियों का जो कहेंगे जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। सब डरे हुए हैं, सब समझते हैं गलत हो रहा है, सरकार गलत तरीके से चल रही है। जीत कैसे? पूरा भ्रष्टाचार है, ठगी ठोरी से, ठगी ठोरी से। जो आप राहुल गांधी ने भी जो स्टेटमेंट दी है, पर हम राहुल गांधी की स्टेटमेंट से सहमत होते हुए भी ये कहना चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, किस लिए हो? लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है पोजीशन में बैठा हुआ आदमी। प्राइम मिनिस्टर अगर गलत काम कर रहा है, सरकार चलाने की जिम्मेवारी जिनकी है वो गलत काम कर रहे हैं, तो आप मूक दर्शक कैसे बन सकते हैं? अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट अगर आपके साथ नहीं खड़ी होती तो जनता की अदालत में जाइए। आप जनता की अदालत में नहीं जा रहे, आप सरकारी जहाज में नरेंद्र मोदी घूम रहा है, तुम भी सरकारी गाड़ी में घूम रहे हो, तुम्हें भी मिली हुई LOP में, तुम दोनों मौज कर रहे हो, और देश बर्दाश्त कर रहा है। और देश ये सोच रहे हैं हमारा नेता कैसा, कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसा, कुछ थोड़े से जिनको पार्टी में जगह मिली हुई है राहुल जैसा। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो भाई? इस देश में हमारा नेता कैसा हो, इस नारे को दफन कर देना चाहिए। हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? संविधान जैसी, और व्यवस्था के लिए व्यवस्था का नारा होना चाहिए, नेता वेताओं का नारा देश और दुनिया में बंद हो जाना चाहिए। ये राजशाही मानसिकता का परिचायक है। नेता शब्द अपने आप में खतरनाक शब्द है, आज़ादी से पहले गुलामी का शब्द है। नेता तो वो है जो संविधान के तहत जिसकी नीयत हो, और नीयत ठीक हो, और उस नीयत के आधार पर जीता हो, जीता जागता हो, जब वो उसको नेतृत्व करने में की अक्षमता है इस संविधान के तहत। वरना वो सारे के सारे नेता इस तरह के फ्रॉड नेता हैं।